देखा, आज मानो भगवान की वियोग में इधर उधर गोपिकाएं भटक रही हैं कि हाथ रमणो क्वासी क्वासी महाभुज दास्यस्ति कृपणायामि सखे दये शय सन्निधि। हे नाथ, हे रमणनाथ, हे गोपाल, हे मधुसूदन, अरे हम पर कृपा कर दो, दासी समझ के कर दो, बोलो जैसे राजा। गोपियां जब ढूंढ रही हैं तो ढूंढते ढूंढते आज मानो एक गीत गाती हैं, और जिस गीत का नाम है गोपी गीता। बड़ा सुंदर गीत गाया गया और मानो आज सभी गोपिकाएं सुंदर भाव से गोपी गीत गाने लगती हैं, बोलो जैसे जयति जयति आज हम आपके चरणों का ध्यान कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आप ऐसे परमात्मा हैं कि जो भक्तों की हमेशा अभिलाषा को पूर्ण करते हैं। कभी भी कोई भी भक्त दुनिया का जब किसी भी परिस्थिति में फंसा हो, तकलीफ में हो, और अगर आपको सच्ची भावना से याद करने तो निश्चित रूप से आप उसका कल्याण कर देते हैं। और हाँ, हमारे अंदर जो अहंकार रूपी विष का आगमन हुआ था,
विष जलाते जो अहंकार रूपी विष उत्पन्न हुआ, उस विष को दूर करने की भी आपके अंदर क्षमता है। जैसे काली नाग को विष सहित वृंदावन से आपने दूर कर दिया, बोलो जैसे नाग। और जैसे मानो भगवान की प्रार्थना करने लगती, हे गोपाल, हम आपके शरण में हैं, आपके ही चरणों में हैं, और जो भी हैं आपकी ही हैं, बोलो जैसे राधे। आपके मन में एक भाव आता होगा कि ये गोपिकाएं अगर हमसे सच्चा प्रेम करती होती तो जिस प्रकार दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया था राम जी के वियोग में, वैसे ये भी छोड़ देती, बोलो जैसे राधे। तब कथामृतम तात जीवनम कविभिरीरतम कर्मशापहम श्रवणे मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिराजन। लेकिन आपसे वियोग तो माता जानकी का भी हुआ था, लेकिन क्या माता जानकी ने अपने प्राणों को त्यागा था? हनुमान जी आए थे तो क्या बोले थे कि नाम पाहरो दिवस निसी और ध्यान तुम्हारे कपाट लोचन निजी पद जंत्रित प्राण जाहि के बात। एक आशा रूपी जो दीपक जल रहा है अंदर हृदय में, और मानो तुम्हारा ध्यान रूपी कपाट उस आशा रूपी दीपक को बुझने नहीं दे रहा, इसलिए वो प्राण भी इस शरीर को छोड़ के नहीं जा रहे हैं, बोलो जैसे राधे। और हाँ, आशा कौन सी है? आशा यह है कि हमने सुना है कि आप तो भक्तों के हैं, भक्तों के भगवान हैं, आप कृपालु हैं। और हाँ, कोई जब आपको भक्ति से याद करेगा तो आप अपने शरण में उसको जरूर लेंगे, आप उसको अपने पास जरूर रखेंगे, उसका कल्याण जरूर करेंगे। यही आशा आज हमारे प्राणों को रोक के रखी हुई है, बोलो जैसे राधे। और जैसी भगवान की बड़ी भावना से प्रार्थना करती हैं, तो प्रार्थना करने के बाद अचानक मानो मेरे गोपाल सहसा वहीं पर प्रकट हो जाते हैं, बोलो जैसे राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब तो गोपियों ने जैसी गोपाल को देखा, इतनी प्रसन्नता आ गई कि मानो जैसे किसी कंजूस आदमी का धन खो गया हो और उसे मिल जाए तो जितनी उसके अंदर प्रसन्नता होती है उससे भी करोड़ों गुना प्रसन्नता इस समय मानो गोपिकाओं को है। और गोपिकाएं इतनी प्रसन्न हो जाती हैं, भगवान के पास पहुंचती हैं, भगवान से प्रार्थना करती, गोपाल हम हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की। एक बात और ध्यान लीजिएगा, पुनः भगवान प्रकट होते हैं, रासोत्सव प्रारंभ होता है। ये इंद्रिय रूपी जो गोपिकाएं हैं, इंद्रिय रूपी जो गोपिकाएं हैं, जो बड़ी चलायमान हैं, कभी किसी के वश में नहीं रहती। हाँ, अच्छा ये बताइए, हम लोग इंद्रियों के गुलाम होते हैं ना, गुलाम होते हैं, लेकिन भगवान के अंदर में इंद्रियां होती हैं, बोलो जैसे। कुछ लोग बोलते हैं हम नहीं गुलाम हैं, अभी यहीं पर सुंदर तई चढ़ जाए, गर्मा गर्म जलेबी निकलने लगे ना, तो बहुत से लोगों के मुख में पानी आने लगेगा, बोलो जैसे राधे। और सोचे कि महाराज जी कब कथा बंद करें, पहले जलेबी खा ले, बोलो जैसे राधे। ये इंद्रियां इतनी जो है, स्वाद इंद्रिय,
स्वाद इंद्री मानो हमेशा खाने के लिए तड़पती रहती है। जब देखो कहीं सुगंध आ जाए भोजन की, क्या बात है। अरे स्वाद इंद्री जब कंट्रोल में नहीं रहती तभी तो लोग बाग अनर्गल चीजें भी खा लेते हैं। बोलो जय श्री राम। जो नहीं भी खाना है कहाँ कंट्रोल में रहती। और ये सूंघने की इंद्री, किसी ने परफ्यूम डाला तो मन करता है कि मैं भी परफ्यूम डाल के आऊं। बोलो जय श्री राम। देखने की इंद्री तो आप जानते हैं कितनी चंचल है, चलायमान है। कहीं ढोल बजे पता नहीं, खाली ढोल ही बज रहा हो, लेकिन अपने अपने घर से सब दौड़ पड़ते हैं, पता नहीं क्या आ गया। बोलो जय श्री राम। दौड़ पड़ते हैं ना, गांव में देखते हैं सब दौड़ पड़ते हैं, पता नहीं कौन सा नाटक आ गया, क्या आ गया। यानी देखने की लड़ाई रहती, चंचल है। दरवाजा बंद कर दो तो छत पे खड़े होकर देखने लगेंगे। बोलो जय श्री राम। हाँ, मतलब इतना चंचल है, इंद्रियां चलायमान है, ये गोपिकाएं हैं। और इनको कंट्रोल करने वाला जो आत्मा रूपी परमात्मा है, वो जो है उससे जब मिलन होता है इन इंद्रियों का तो पूर्ण शांति महसूस होती। बोलो जय श्री राम। भगवान को देख करके भी भटकती है, लेकिन जब संसारिक वासना में फंसती है, सांसारिक चीजों में फंसती है, वहां सब तकलीफ मिलती है, पुनः भगवान का आश्रय खोजने लगती है। बोलो जय श्री राम। और आज मानो पुनः भगवान के सन्निकट आ गए। जीव और ईश्वर का मिलन ही रास है, भक्त और भगवान का मिलन ही रास है। रासोत्सव समप्रवृत्तो योगेश्वरी कृष्णेन तासां मध्ये द्वयो हनुमान बड़ा ही सुंदर है। आज जो है रासोत्सव प्रारंभ होता है, और जैसे रासोत्सव प्रारंभ होता है, आज कामदेव का आवाहन किया, जाओ आओ हमसे युद्ध करो। सुंदर इस रासोत्सव में चंद्रमा की सुंदर चांदनी रात्रि है, हजारों गोपिकाएं हैं, और वहां पर गोपिकाएं नहीं, साथ में भगवान भोलेनाथ भी गोपी बनकर आए हैं, सारे देवता भी गोपी बन के आए हैं। और मानो ये दिव्य नृत्य प्रारंभ हो जाता है। बोलो जय श्री राम। और उस समय जो वातावरण था, उस वातावरण के अनुसार ही आपको सुंदर रास का, महाराज का दिव्य भजन सुनने को मिलेगा। बोलो जय श्री राम। बड़े प्रेम से सभी लोग उस दिव्य महाराज में समृद्ध होंगे। बोलो जय श्री राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की रास रचे मधुबन में देखो आज रास रचे मन
यही महाराज है, यही महाराज है। हमारे थोड़ा सा प्यार ऐसा पीना थोड़ा भगवान की भक्ति में जोर से हाथ उठाना चाहिए, प्रेम से जयकार लगाते हुए, और भगवान की भक्ति में संकोच नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर संकोच करेंगे तो भगवान भी अगर संकोच कर लिए तो गड़बड़ हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। कृपा में भगवान भी संकोच नहीं करते, अगर हम भक्ति में संकोच नहीं करते तो। ध्यान दीजिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और हाँ, दिव्य महाराज जहां पर राधा रानी ने नृत्य किया, सूर्य चंद्रमा सभी भगवान शिव आदि सभी नृत्य करते हैं। और ये रासोत्सव जैसे संपन्न हुआ, कुछ लोग जो भगवान के परम तत्व से अनभिज्ञ हैं, वो लोग हमारे ही धर्म पर आघात करते हैं और मानो कहते हैं भगवान ने नृत्य किया, रास किया। अरे भैया, ये जो रास है ना, भक्ति जब इतनी बढ़ जाती है और शरीर एकदम गदगद हो जाता है, और उस समय भगवान और भक्त का जो एक मिलन का जो भाव होता है, वही रास है। बोलो जय श्री राम। और इसको तो वही समझेंगे जो भगवान की कृपा को समझते हैं। बोलो जय श्री राम। और हाँ, आज सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। और मानो कहते हैं कि धीरे धीरे मेरे गोपाल आज इतने बड़े हो गए कि भगवान 11 वर्ष 55 दिन के हो गए। कितने दिन के? 11 वर्ष 55 दिन। और ध्यान दीजिए, कोई पूछ सकता है आप लोगों से, भगवान 11 वर्ष 55 दिन तक ही ब्रजमंडल में रहे हैं, और उसके बाद 56वें दिन
मथुरा पहुंचे हैं, बोलो जय श्री राम। क्यों? कहते हैं एक दिन घूमते घूमते नारद जी महाराज पहुंच गए कंस के पास। और मैंने बताया ही था कि कंस ऐसे महात्मा हैं, इतने वो नारद जी ऐसे महात्मा हैं, इतने पुण्यात्मा और इतने बुद्धिमान कि जिनको दैत्य भी प्रणाम करते हैं, देवता भी प्रणाम करते हैं, ऋषि भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं, बोलो जय श्री राम। जो सबके मन की बात करते हैं और किसी को नाराज नहीं करते, बोलो जय श्री राम। कंस के दरबार में पहुंचे, कंस ने प्रणाम किया और प्रणाम जब किया तो कंस से बोले, मैं देख रहा हूं कि तुम जितने राक्षस भेजे सब कृष्ण ने मार दिए और मैं तो देखना चाहता हूं कि परसों तुम्हारी विजय हो जानी चाहिए। बोले वो कैसे होगी? मेरी विजय कैसे होगी? जो मैं भेजता हूं वो मर के चलाता है, कैसे मारूं अपने दुश्मन को? नारद जी ने कहा सबसे बड़ा आइडिया बताऊं? बोले हाँ। बोले तुम्हारे यहाँ जो शिव जी का धनुष रखा है जिसकी तुम हर साल पूजा करते हो? बोले हाँ। तो उसका जो पूजन का मेला करते हो, चारों तरफ से लोग आते हैं उस मेले में और तुम थोड़ा दंगल भी करवाते हो पहलवानों से, पहलवानों के साथ, तो उसी समय कृष्ण और बलराम को बुला लो, बोलो जय श्री राम, और धोखे से मरवा दो, तुम्हारा काम हो गया। कंस को तो बड़ा अच्छा आइडिया लगा। अब वहां से कंस प्रणाम करता है, जब प्रणाम किया कंस को आशीर्वाद दिए वापस आए और मेरे गोपाल यहाँ गैया चरा रहे हैं, तो मानो वृंदावन में आज मेरे गोपाल से मिलते हैं आप। और जब गोपाल से मिलते हैं, गोपाल गैया चरा रहे हैं, गोपाल को देख करके नारद जी प्रणाम करते हैं। नारद जी ने कहा कैसे हैं? बोले हम तो सब ठीक हैं, आप बताइए। बोले हमारी इच्छा है कि परसों कंस का उद्धार हो जाना चाहिए गोपाल। बोले वहां पर क्या बोल के आए हो कि परसों तुम्हारी विजयश्री देखना चाहता हूं? बोले सच पूछो गोपाल, तो कंस की विजयश्री तभी है जब आपके हाथों से उसका उद्धार हो जाए, बोलो जैसे। और मैं तो वही बोलता हूं जो सच होता है, भले इधर उधर से घुमा के बोलो, लेकिन जो बोलता हूं सच बोलता हूं। अब अगर मैं कंस से बोल देता कि परसों तुम्हारा वध हो जाए, कुछ ऐसा करो, तो प्रणाम करता हो, भगा देता है। तो मैंने कह दिया कि परसों तुम्हारी विजय होनी चाहिए। अरे भैया विजय तो उसकी तभी है जब उसका पाप का घड़ा भर जाएगा, आपके हाथ उद्धार होगा, उसके सारे पाप धुल जाएंगे, तभी तो उसकी विजय है और आपकी प्राप्ति हो जाएगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो तपस्या करते हैं कि आप मिल जाओ, आप मिल जाओ, उसका तो उद्धार तभी हो जाएगा जब आपके हाथों वध हो जाएगा। और हाँ, आज नारद जी विदा लेके जाते हैं, लेकिन इधर कंस है, कंस इधर है। कंस मन में विचार करता है कि मैंने आज तक क्रूर लोगों को भेजा, आज मैंने क्रूर लोगों को भेजा और जितने क्रूर लोग गए सब मर गए। एक काम करता हूं, अब अक्रूर को भेजता हूं। अक्रूर जी बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। अक्रूर जी से कहा आप जाइए वृंदावन और वहां से कृष्ण और बलराम को मेला देखने के लिए लेके आइए। अब अक्रूर जी पहले तो थोड़ा सा घबराए, लेकिन भगवान की कृपा पर विश्वास भी थोड़ा सा तो मानो चल देते हैं। थोड़ा सा अभी भी उनके अंदर संशय है, और संशय इस बात का है कि कहीं मेरे गोपाल को कुछ कष्ट ना पहुंचा दे। लेकिन जा इस रहे प्रसन्नता से ही कि आज तो लाला के दर्शन होंगे, गोविंद के दर्शन होंगे। और जैसे ही वृंदावन में पहुंचे, वृंदावन की मिट्टी को स्पर्श किया, वृंदावन की धरती को प्रणाम करते हैं, बोलो जय श्री राम। कि धन्यम वृंदावन भक्ति नृत्य यत्र च। ये वही धरती जहां पर भक्ति नाच करती है और भगवान की भक्ति से जो भक्ति इस धरती को भर देती है, बोलो जय श्री राम।
आज उस धरती को प्रणाम किया। और हाँ, आज जब धरती को प्रणाम किया, प्रणाम करके आगे बढ़े तो मानो गोविंद को देखा और कन्हैया गैया चरा के वापस जा रहे थे। अक्रूर जी उतरते ही रथ से और मानो भगवान को प्रणाम करना चाहते हैं, लेकिन रिश्ते नातों की वजह से अक्रूर जी को भगवान कृष्ण ने पहले प्रणाम कर लिया। अरे काका जी प्रणाम, और मजबूरी में अक्रूर जी को आशीर्वाद देना पड़ा है? और साथ में ये भी कह दिया, क्योंकि थोड़ा सा अक्रूर जी के अंदर संशय था ना, तो कह दिया, क्या कह दिया कि आप जाकर के मैया यशोदा से ये नहीं बोलेंगे कि कंस ने हमको मारने के लिए बुलाया है, बोले जैसे। यानी ये बात अक्रूर जी से कंस ने कहा भी था और अपने सामने कहा था। तो जो बिना कानों के सब कुछ सुन ले वही तो ईश्वर है, बोले जैसे। जो बिना पैरों के सब जगह चला जाए वही ईश्वर है। आज बता दिया कि मुझे सब मालूम है, आप घबराइए नहीं। और जैसे माता यशोदा के महल में आए मेरे अक्रूर जी महाराज, सायं का समय हुआ और मानो जैसे भोजन परोसा गया, सब लोग भोजन करने बैठ गए। माता यशोदा भोजन करा रही है और भोजन कराने के बाद अक्रूर जी से पूछ रहे कि आपका आगमन कैसे हुआ, बोलो जैसे। और जैसे पूछा तो मानो अक्रूर जी ने बोल दिया कि कंस ने इन दोनों बालकों को मेला देखने के लिए बुलाया है भाभी। और जैसे ये बात कही यशोदा मैया बोल पड़ी, बोले मेरे लाला को मेरे आंखों से ओझल कोई दूर नहीं लेके जा सकता। अरे बोले देवी थोड़ा सा तो जाने को। मैया दोबारा मना करती कि उतने में ही गोपाल बोल पड़े, अरे माता हमारी भी इच्छा होती कि हम कहीं घूमने जाएं, बाहर जाएं, तुम तो हमें यहीं पर कैद करके रखना चाहती हो। अरे थोड़ा सा तो हमें बाहर जाने दो। और मानो मैया चुप हो जाती है, बोलो जैसे। और जैसे माता यशोदा शांत हुई, माता सब लोग सोने चले गए, लेकिन माता यशोदा ना तो भोजन किया, एक खंभे की टेंक लेकर के रोती रही रात भर। जैसी सवेरा हुआ तो रात भर जब रोती रही, मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण जब उठते हैं तो देखते क्या है, माता यशोदा मेरे पास नहीं है, क्योंकि भगवान हमेशा यशोदा के पास ही सोते थे। और उठ करके जैसे जाते तो देखते क्या है, मैया यशोदा रो रही है खंभे की टेक लेकर के। माता यशोदा को समझाते हैं, अरे मैया तू क्यों रो रही है, तुझे हमेशा के छोड़ के थोड़ी जा रहा हूं, आज जाऊंगा परसों वापस आ जाऊंगा, हाँ तू चल तो सही। और मानो बड़ी मुश्किल से माता यशोदा को वहां से उठाकर बिस्तर तक लिटाया, लेकिन माँ यशोदा रात भर जगती रही, आंखों से सुधारा बहती रही, मेरा लाला मुझे कल छोड़ के चला जाएगा। और हाँ जैसे ही सवेरा हुआ पूरे ब्रजमंडल में एक हवा की तरह ये बात फैल जाती है कि मानो कल गोविंद को जाना है। और हाँ आज जितनी ब्रजांगनाएं हैं, गोपांगनाएं हैं, सभी मानो विधाता को कोसने लगती हैं, अरे विधाता तेरा हमने क्या बिगाड़ा था, क्यों हमारे सुंदर ये दिन व्यतीत हो रहे थे, रोज दर्शन हो रहे थे गोपाल के, और उन दर्शनों को तू हमसे छुड़ाना चाहता है। तूने अक्रूर को नहीं बल्कि क्रूर को भेजा है। अहो विधाता तब ना कुछ दया संयोज में देना ताशार्थान भीनाक्षि पार्थकम विक्रीडितम ते
क्वचित दया। अरे तुम्हें देख दया नहीं आई विधाता, हमें प्राण, हमारे प्राणपति प्रीतम परमात्मा परमेश्वर आदि पुरुष नारायण को हमारी आंखों से दूर कर रहे हो। और मानो हजारों गोपिकाएं, हजारों ब्रजांगनाएं, गोप बालक आज माता यशोदा के महल के सामने आ जाते हैं। हमारे जीते जी हमारे गोपाल को, गोविंद को कोई लेके नहीं जा सकता। और मानो महल के सामने सभी लेट जाते हैं। अगर ये रथ जाएगा तो हमारे शरीर से ऊपर होकर के जाएगा। भगवान जैसी रथ पर बैठते हैं और बैठ करके मानो रथ चलना चाहता है, लेकिन जैसे दरवाजा खुलता है महल का, मेरे गोविंद ने देखा तो मेरे गोविंद रथ से उतर जाते हैं। आज राधा रानी के पास पहुंचे। अरे राधा, आज क्यों रास्ता मेरा रोक रही है? तुम तो जानती हो कि मेरा अवतार क्यों हुआ है। और हां, जब तक मैं मथुरा नहीं जाऊंगा इस धरती का भार नहीं कम होगा। और शायद राक्षसों के वध के लिए मेरा अवतार हुआ है। और तुम्हें तो मेरी लीला में सहयोग देना चाहिए। और उसी क्षण गोविंद ने देखा कि मानो राधा रानी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। आज राधा रानी से गोपाल ने कहा, राधे, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता था। बोले गोविंद, अगर तुम मुझसे मेरे प्राण भी मांगोगे तो तुम्हें मैं अपने प्राण भी दे दूंगी। मांगो तो सही। बोले मैं तुम्हारे प्राण नहीं मांगूंगा, लेकिन एक बात मांगता हूं कि मेरे वियोग में आज के बाद तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं निकलने चाहिए। बोलो जैसे आए। बोले बहुत बड़ी बात मांगी, लेकिन मैं आपको वचन देती हूं कि आज के बाद इन आंखों से कभी एक बूंद भी अश्रुधारा नहीं बहेगी। और तुरंत अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछ लिया। और हाँ, आज ललिता को, विशाखा को, सबको समझाती हैं, देखो सच्ची प्रीति वही है, सच्चा प्रेम वही है कि कभी भी अपने प्रेम जाल में हमें फंसा करके उसको तकलीफ ना दे, बल्कि उसकी खुशियों को ना लूटे। और ये सच्ची प्रीत नहीं है कि भगवान जो अपना काम करने जा रहे हैं उस काम से भी हम उनको रोक दें। सच्चे प्रेम में त्याग होना चाहिए। और ये तो हमारा स्वार्थ प्रेम है कि हम भगवान को एक क्षण भी दूर ना होने दें। ये बहुत बड़ा स्वार्थ से भरा प्रेम है। और मैं नहीं चाहता कि ऐसा प्रेम हमारा कलंकित प्रेम रहे। एक बात ध्यान दीजिएगा, एक बार अर्जुन द्रौपदी को लेकर के जंगल से गुजर रहे थे और उनको बड़ी जोर की प्यास लगी थी। और जब प्यास लगी थी ना, द्रौपदी ने कहा बहुत जोर से प्यास लगी। अर्जुन एक पेड़ पर खड़े होकर के और देखा कि कुछ दूर में बगुले उड़ रहे हैं, वहां पानी जरूर होगा। और जैसे ही वहां पर पहुंचे तो उससे पहले एक झोपड़ी मिल जाती है। और उस झोपड़ी में की तरफ जब बढ़ने लगे तो वहां पर एक बूढ़ी माता जी थी, बहुत वृद्ध थी। अर्जुन ने पूछा, मैया पानी मिलेगा क्या यहाँ? बोले बैठो। और बिठा दिया अपनी झोपड़ी के अंदर। उसको लगा ये अतिथि हैं, अतिथि देवता होते हैं, इनको प्यास लगी, मैं जरूर पानी पिलाऊंगा। पानी लेने चली जाती बूढ़ी माता। इधर द्रौपदी ने देखा कि उसकी झोपड़ी में एक तलवार लटकी हुई है, एक भाला लगा हुआ है बड़ा सा। द्रौपदी ने कहा, लगता है माता जी के साथ कोई और भी रहता है। आज जैसी माता जी वापस आई, माता जी से पूछा, माता जी आपके साथ कोई और रहता है क्या? बोले नहीं, मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पर। तो बोलिए तलवार और भाला। और जैसे उसने तलवार और भाला का नाम लिया तो आज बोल पड़ती है, ये तलवार उस अर्जुन के लिए है और ये भाला द्रौपदी के लिए है। बोले जैसे आए
जिस दिन मुझे अर्जुन और द्रौपदी मिल जाएं, उस तलवार से मैं अर्जुन का छाती छेद दूं और भाले से द्रौपदी का भी शरीर छेद डालूं। दोनों घबराए। हम इन माता जी को तो जानते भी नहीं, ये कौन है, हमने इनका आखिर क्या बिगाड़ा है। और जैसे ही उनके मन में ये भाव जगा पूछने के लिए, और पूछ दिए, बोले मैया ये बताओ अर्जुन और द्रौपदी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। बोले अर्जुन एक बार क्या सोते सोते भगवान का नाम ले लिया और मानो भगवान उसके चरण दबाने लगे, और फिर उसके बाद कह दिया अर्जुन तुझे जब भी जरूरत पड़ेगी मैं तेरे साथ रहूंगा। और उसने अपने स्वार्थवश भगवान को युद्ध में सारथी बना लिया। अरे हार जाता तो हार जाता युद्ध, लेकिन विचार करो मेरे गोपाल को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी होगी उसका सारथी बनने के लिए। शत्रुओं के बाण मेरे गोपाल को लगते थे, खून बहता था, अपने स्वार्थ बस उसने भगवान को भी तकलीफ में डाल दिया। ये सच्ची भक्ति नहीं है। अरे सच्ची भक्ति वो है कि मेरे द्वारा मेरे गोपाल को कोई तकलीफ ना हो। और वो द्रौपदी अरे अपनी शारीरिक इज्जत के लिए मानो थोड़ा सा जो पल्लू बांधा था कभी भगवान के अंगुली में, उसका एक एक ऋण चुकवाने के लिए द्वारिका से मेरे गोविंद को दौड़ाया बुलाया। उसको विश्वास नहीं था और मेरे गोविंद को द्वारिका से आना पड़ा, बोलो जैसे आया। तो मानो आज बोलती है कि मैं दोनों को पा जाऊं तो दोनों का वध कर मेरे कन्हैया को कितना तकलीफ दी। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं राजा आज मानो द्रौपदी और अर्जुन दोनों उस बूढ़ी माता के सामने नीचे गिर पड़ते हैं, प्रणाम करते हैं। अरे मैया तेरे अपराधी हम हैं, गोपाल के अपराधी हम हैं। वास्तव में हम अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझते थे, लेकिन हम तो तेरे चरणों की धूल तक नहीं। बोलो जैसे राजा। और जैसे ये भाव जगा वहीं पर मेरे गोविंद भी प्रकट हो जाते हैं। बोलो जैसे राजा। बोले सच्ची भक्ति वही है, सच्चा प्रेम वही है कि जिससे हमारे द्वारा कन्हैया के किसी कार्य में रुकावट न आए। और मानो जितनी गोपांगनाएं हैं ब्रजांगनाएं हैं सबने रास्ता छोड़ दिया है। आज मेरे गोविंद रथ पर बैठते हैं और रथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। कुछ ही दूर रथ गया था कि आज गोपाल ने देखा कि माता यशोदा रथ के पीछे दौड़ रही है। कभी जमीन पर गिरती है, फिर उठती, फिर दौड़ती है। हे कन्हैया, हा कन्हैया पुकार रही है। मेरे कन्हैया ने देखा तो कन्हैया रथ से मानो कूद जाते हैं, और जैसी रथ से कूदे आज दौड़ करके मैया के पास पहुंचे और मानो मैया ने आज अपने लाला को अपनी गोद में ले लिया और गोद में लेकर के अपनी आंखों की अश्रुधारा से अपने लाला के सर को पूरी तरह भिगो दिया। और जैसे सर को भिगोया और कहने लगी लाला मुझे सब मालूम हो गया कि तू आज छोड़ करके मुझे क्यों जा रहा है। मुझे अक्रूर ने बता दिया था बाद में कि तू मेरा लाला नहीं, तू तो देवकी का बेटा है, तू तो देवकी का पुत्र है। एक बात कहती हूं, कभी देवकी से मत कहना कि थोड़े से माखन के लिए मुझे मारा है, थोड़े से माखन के लिए मुझे उखल में बांधा है। कि न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्व नापि चापरम् पूर्वापरम् बहिर्चान्तर जगतो यो जगच्चयः। कभी भी भूल के मत कहना थोड़े से माखन के लिए मैंने तुम्हें उखल से बांधा। अरे मैया तू चाहे जितना कहे कि तू मेरी माँ नहीं है, लेकिन मैं तो यही कहता हूं पूरे संसार से कि मेरी माँ यशोदा ही है। और तेरी जैसी माँ दुनिया में भगवान सबको दे। इतनी रईस में तेरे घर में हजारों नौकर हैं,
हजारों दासियां हैं, हजारों सेवक हैं, लेकिन तू अपने बच्चे का काम खुद ही करती रही। बोलो जैसे राधे। लोग बाग बड़े घरों के हो जाते हैं, बड़े परिवारों के हो जाते हैं, बच्चों को जन्म दे देते हैं, लेकिन बच्चों को पालने के लिए नौकरानी रखते हैं और जिसको आया बोलते हैं। क्या वो आया उतना प्रेम दे सकती है? क्या वो आया के अंदर वात्सल्य भाव रहेगा उस बच्चे के प्रति? अरे वो भैया, वो तो पैसे के लिए काम कर रही है, और पैसे के लिए काम करने वाले कैसे होते हो आप सब जानते हैं। उसके अंदर कभी वो ममता नहीं हो सकती। लेकिन तूने तो अपने हाथ से, अगर मुझे माखन खाना होता है तो अपने हाथ से दही पिलाती है, मुझे दूध पीना होता है तो दूध दूहती है। तो मेरी कितनी सेवा करेगी मां। तेरी जैसी मां विधाता हर व्यक्ति को प्रदान करेगा। बड़ी सांत्वना दिया और मानो समझाते हैं कि मैया, मैं कुछ दिनों के लिए जाऊंगा और पुनः वापस आ जाऊंगा। श्याम लेते हैं, श्याम लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मुझे मुझको
आज भगवान माता यशोदा से विदाई लेते हैं। कहेंगे परसों जरूर आऊंगा। और हाँ, आज मानो भगवान पुनः रथ पर बैठते हैं। जब तक पताका दिखाई देती है तब तक सभी लोग खड़े रहेंगे और धीरे धीरे रथ मथुरा में प्रवेश कर देता है। नंद बाबा आदि जो गोप हैं पहले पहुंच गए थे, लेकिन जैसी ही सुंदर सजी हुई मथुरा को देखा कन्हैया ने, गोप बालकों ने, तो बोलने लगे लाला आज तो इच्छा करती है कि मथुरा घूम के देख लिया जाए। बोलो जैसे बाबा ने कहा लाला ये कंस की नगरी है और यहाँ कोई उधम मत करना। बोलो जैसे राजा। बोले बाबा आप चिंता मत करेंगे। हाँ, और चल दिए तो चल दिए तो कहाँ पहुंचे? बोले यमुना किनारे पे धोबी घाट पे पहुंचे। बोलो जैसे राजा। और भैया जो वहां पर धोबी था, जो वस्त्र धो रहा था कंस के राजसी वस्त्र, उन राजसी वस्त्रों को जो देखा श्रीदामा ने देखा पहले, श्रीदामा बोलता है लाला अगर ये वस्त्र एक दिन के लिए मिल जाए ना तो हम भी मथुरा जैसे दिखने लगे। बोलो जैसे राजा। बोले ठीक है देखते मांगते। कन्हैया ने आज उससे कहा अरे मामा जी जब कोई बच्चा ननिहाल जाता है ना तो ननिहाल में चाहे वो जिस जात का हो चाहे जो व्यक्ति हो, जो मामा की उम्र के होंगे उनको सबको मामा बोलता है। बोलो जैसे राजा। बोलता है ना। और जो नाना जी की उम्र के होंगे वो सबको नाना जी बोलता है। और बोल दिया भैया अरे मामा एक दिन के लिए वस्त्र हमें दे दो। अब भैया वो कंस का पक्का चेला था, उसने कहा यहाँ से जाते हो कि नहीं? नहीं, जो काम कल कंस को करना है मैं आज ही कर दूं। बोलो जैसे राजा। अब गोपालकों को बड़ा बुरा लगा। बोले भैया हमारे गांव में तो सीधे सीधे बात करते, धीरे से बात करते, और हमें क्या मालूम कि शहर में सभी उल्टे सीधे बोलते। अरे कपड़े ही तो मांगा था कल दे देंगे। फिर उसने थप्पड़ ऐसे दिखाया, मन सुखा खड़ा था। बोले लाला उतना वाले हाथ को दिखा दे। बोले जैसे राजा। जो होगी सो देखी जाएगी। अच्छा तो छोटे छोटे बालक होते हैं ना, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। झगड़ा ना हो रहा हो तो झगड़ा करा दें। बोले जैसे राजा। मन सुखा सबसे छोटा है और सबसे बोलने में तेज है। बोल दिया बोले लाला कुछ भी हो मैं देख लूंगा, पहले तो मार दो। हाँ, उतना वाले हाथ को दिखाइए। अब मेरे गोविंद ने जो एक चाटा दिया धोबी को, भैया 3 बार जमीन से टकराता है, ऊपर उठता है, गिरता है। जयराम जी की अब जितने धोबी थे सब भाग गए। बोले भैया उतना मारने वाला आ गया, अघासुर मारने वाला आ गया, बकासुर मारने वाले आ गए, चलो भगो। अब तो जो कपड़े पाए तो सब कपड़े सब लोगों ने अलग अलग पहने, लेकिन कपड़े अब उनके नाप के तो है नहीं। रास्ता साफ हो रहा है,
एक ने कहा लाला ये तो बहुत बड़े कपड़े हैं जी, और पूरा रास्ता साफ रहा, लोग बात सोचेंगे किसी के मन के लाए, तो बोले हमारे थोड़ी। तो वहां पर एक दर्जी था जो बड़ा ही भगवान का भक्त था, और जैसे ही देखा तो उनको अंदर घर में बुला करके और सबके कपड़े सबके सामान सिल देता है और मानो सुंदर पहना देता है। सुदामा नाम का एक माली था, और जिस माली ने मानो सुंदर भगवान को और सभी गोप बालकों को मानो सुंदर माला पहना है, और जब आगे चलने लगे तो देखते क्या है मेरे गोविंद कि एक रास्ते में किनारे किनारे एक देवी जा रही है, और जो 3 जगह से टेढ़ी है, बदसूरत है, उसके हाथ में एक कटोरा है और कटोरे से कुछ बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है। लेकिन भगवान बाहरी सुंदरता को तो देखते नहीं, भगवान उसके सामने खड़े हो गए दौड़ के, और जैसे सामने खड़े हो गए तो वो रास्ता चेंज करती है, भगवान फिर उसके सामने आ गए, फिर वो रास्ता वो अपना कटोरा इधर उधर करके फिर इधर होती है। मेरे कन्हैया ने कहा अरे देवी तुम्हें क्या छिपा रही हो, तुम कौन हो? और जैसे ही कहा तो पहली बार उसने सुना कि किसी ने मुझे देवी कहा है, बोले जैसे राजा। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में एक और बहुत बड़ी बुराई है, किसी का पैर खराब होगा ना तो लोग बाग कुछ ऐसे भी होंगे समाज में जो उसका नाम नहीं लेंगे, उसको लंगड़ा ही बुलाएंगे, बोलो जैसे राजा। हाँ, उनको इसी का ऐसा ही कहने में मजा आता है। किसी की एक आंख ना हो, एक आंख हो तो उसका नाम से नहीं बुलाएंगे, कुछ लोग होंगे उसको काना ही बुलाएंगे, और उनको इसी में मजा आता है। लेकिन जरा सोचो जो लोग ये बुलाते हैं कहीं वही चीज उनके साथ घटित हुई होती तो, और उनको कोई बुलाता तो कैसा लगता? अरे विधाता ने उसका गड़बड़ कर दिया एकांग, तो उसमें कर्म प्रभाव से हुआ, लेकिन तुम अपना कर्म क्यों बिगाड़ रहे हो? कहीं तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा हो जाए तो फिर क्या करोगी? कभी भी किसी को जीवन में हंसो मत, चाहे वो कमजोर हो, चाहे कितना भी दुखी हो, सबके साथ प्रसन्नता से रहो और सम्मान से बोलो। वाणी में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, वाणी में गरीबी नहीं होना चाहिए, प्रेम की वाणी बोलो, प्रेम से वाणी से गरीब मत हो। और जो लोग कठोर वाणी बोलते हैं ना वो वाणी के बड़े गरीब होते हैं। अरे भगवान ने मुफ्त में वाणी दी है तो उसका थोड़ा सा अच्छे से सदुपयोग करो, आवरण को शीतल करे, आप शीतल हो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, मन के अहंकार को छोड़ करके वाणी बोलिए। कहते हमेशा प्रिय वाणी बोलना चाहिए, हमारी वाणी से किसी को तकलीफ हो जाए बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये भी एक प्रकार की हिंसा है। ध्यान दीजिएगा, ये भी एक प्रकार की हिंसा है, और ये हिंसा कभी नहीं होनी चाहिए कि किसी को वाणी से किसी भी रूप में तकलीफ दे दी जाए। बोलो जय श्री राम। अब एक बात और बता दो, अभी जैसे राजनीतिक चैप्टर चल रहा है बहुत दुनिया में, आपको जिसको वोट देना है सोच समझ के दीजिए, लेकिन कभी भी किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए, चाहे वो जिसमें दे रहा हो, चाहे जिसमें डाल रहा हो, उसका मजाक या किसी चीज में कुछ नहीं उड़ाना चाहिए। हमारी सभ्यता है कि हमें हमारे द्वारा किसी को तकलीफ ना हो। बोलो जैसे हाँ, ये प्रथम प्राथमिकता है हर व्यक्ति की। और मानो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आज जैसे ही भगवान जो है उससे देवी शब्द कहा तो वो सोचने लगती है और देखने लगती है भगवान को, तुम कौन हो? बोले देवी मैं तो जो भी हूँ, लेकिन पहले ये बताओ तुम्हारे हाथ में कटोरा में क्या है, क्यों छिपा रही हो? और बोले मैं माखन चोर हूँ, समझ लेंगे मुझसे कोई कुछ छिपा नहीं सकता। हाँ, तुम्हारे कटोरे में जो वो भी देख लेंगे, बताओ क्या है?
और जैसे ही मेरे गोपाल मुस्कुरा रहे हैं, पूछ रहे हैं, और गोविंद को जब मुस्कुराती हुई देखा तो गोविंद की मुस्कान ही अलौकिक है, क्योंकि ये मुस्कुरा दे तो दुनिया में उसके समान तो कोई मुस्कुरा सकता ही नहीं, गुरु जैसे राधे। और जैसे उसकी मुस्कुराहट को देखा तो मानो उस देवी के अंतः चक्षु खुल जाते हैं और बोलती है कि मुझे तो लगता है कि मैं तुझे देखती रहूं। तो कौन है एक बार बता दो। मेरा हृदय कह रहा है, और ये कह रहा है मेरा हृदय, थोड़ा सा कम करिए, मेरा हृदय कह रहा है कि मैं आपको ही मस्तक में, आपके मस्तक में चंदन लगा दूं, लेकिन क्या करूं, ये कंस के लिए है। बोले देवी तुम हमारे मस्तक पे लगा। और जैसे ही भगवान के मस्तक पर चंदन लगाने के लिए आगे बढ़ती है तो उसका हाथ जो है आज भगवान के चेहरे तक नहीं पहुंच रहा, क्योंकि 3 जगह से टेढ़ी, तो भगवान ने 2 उंगलियां उसके यहां पर लगाई, पैर को पैर से दबाया, और जैसे थोड़ा सा झटका दिया तो पूरी तरह से सीधी हो गई और परम सुंदर हो गई। बोले जैसे परम दिव्य हो गई। अब तो जितने लोग थे वहां सब बोलने लगे भैया तारनहार आ गया, तारनहार आ गया। हा? और हाँ, आज मानो मेरे गोपाल वहां से धीरे पहुंचे कहा जहां पर धनुष रखा था, और वहां जो सैनिक बैठे हुए थे ना, उन सैनिकों से कहा ये बताओ मामा जी, इस धनुष को हम छू सकते हैं क्या? सभी हंसने लगे। और मानो भगवान धीरे धीरे आगे बढ़े, और जैसे आगे बढ़ करके भगवान धनुष को उठाने का प्रयास करते सब हंस रहे हैं। मेरे गोपाल ने तुरंत ही सहज ही धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, और इतनी तेजी से प्रत्यंचा चढ़ाई कि धनुष टूट जाता है, भयंकर आवाज होती है। और जैसे भयंकर आवाज हुई धनुष घबरा गया। सैनिकों ने कहा धनुष टूट गया। बोला किसने तोड़ा? बोले कृष्ण ने तोड़ दिया। शंकर जी ने जब धनुष दिया था ना तो बोला था कि संभाल के रखना। क्यों? बोले जिस दिन जिसने इसको तोड़ दिया वो तुझे नहीं छोड़ेगा। बोलो जैसे अब तो और घबरा गया कि अब तो मुझे बचना ही नहीं। हा? और जब व्यक्ति घबरा जाता है ना तो उटपटांग हरकतें करता है। बोले जैसे भगवान को मारने के लिए कोयल या फिर हाथी को भेजा, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। और हाँ, उसको मार करके ही उसके दांत उखाड़ करके रंगशाला में भगवान प्रवेश करते हैं। और जैसे रंगशाला में प्रवेश किया, वहां पर जितने लोग बैठे हैं, जिस भावना से भगवान का दर्शन कर रहे हैं, उसी भावना से प्रभु उनको दर्शन भी दे रहे हैं। कि नरवर स्त्रीणास्मरो जो पहलवान हैं उनको पहलवान जैसे दिख रहे हैं, और हाँ जो संत महात्मा हैं उनको साक्षात भगवान दिख रहे हैं। जो नंद बाबा आदि हैं उनको अपने गो बालक दिख रहे हैं, और कंस को साक्षात काल दिख रहे हैं। बोलो जैसे आज कंस ने कहा मुझके चाणूर से युद्ध करा दो, और जब युद्ध कराने लगे तो पहले तो भगवान ने बहुत रोका। बोले हमारी और इनकी जोड़ी नहीं है, ये बहुत बलवान है, कितने लंबे चौड़े हैं। लेकिन जब नहीं माना तो बोले ठीक कर लो भैया, 2-2 हाथ। और जैसे 2-2 हाथ हुई, भगवान ने एक करके चाणूर और मुष्टिक का बलराम और कृष्ण दोनों ने उद्धार कर दिया, और भी राक्षस आए उनका भी उद्धार कर दिया। अब तो भगवान ने छलांग लगाई, और छलांग लगा के कंस के पास पहुंच गए, और कंस के बाल पकड़े। और जैसे कंस के बाल पकड़े, कंस बोलता है लग रहा है। बोले कभी तुमने भी मेरी माँ के बाल पकड़े थे, तो क्या उसमें मेरी माँ को नहीं लगा? कि जाके पग नहीं सो कह जाने पीर पराई। आज तुम्हें लगा तो कष्ट हुआ, और जब तुम पकड़े थे तब नहीं लगा था। हाँ, आज मानो कंस से कहते तू मेरी तरफ देख मैं कौन हूं, और जैसी कंस देखता है
भगवान कहते हैं मैं वही हूं जिससे तू नफरत करता था। हाँ, और मानो आज तेरा काल भी आ गया तेरे नजदीक। मेरे गोविंद ने एक जोर से ठोकर दिया थप्पड़ का, और जैसे झापड़ मारा आसान में घूमता है और जमीन पर गिरा, उसका जैसे आए। कितने लोगों को कष्ट दिया था कंस ने, कितना त्राही त्राही मचा दिया था, लेकिन आज उसको क्या मिला? मरने के बाद अपने साथ क्या लेके गया कंस? कुछ लेके गया क्या? लेके गया एक चीज, अपना कर्म बोलो जय श्री राम। और उसका कर्म इतना अच्छा हो गया कि भगवान के हाथ से मरा, बोलो जय श्री राम। और संसार में कोई भी व्यक्ति भैया मुट्ठी बांध के पैदा हुए हो खाली हाथ जाओगे, बोलो जय श्री राम। कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। कोई 80 साल जिएगा, कोई 90 साल, कोई 100 साल। और हाँ, हम जहां हैं, जिस धरती पे हैं, इस धरती का सम्मान करें और अच्छे से जिए, बोलो जय श्री राम। किसी को हम तकलीफ ना दें, लेकिन इस धरती माता पे भी, इस धरती माता का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए, बोलो जय श्री राम। क्यों? इस देश में हमने जन्म लिया है। हमारे शरीर का चाहे वाणी ही चाहे जो हो, सब चीजें इस धरती के लिए भी न्यौछावर होनी चाहिए, बोलो जय श्री राम। जैसे हमारे देश के जवान करते हैं, कहते हैं धरती माता उतनी ही प्रिय होनी चाहिए जितने भगवान प्रिय होते हैं, बोलो जय श्री राम। जब भगवान राम रावण के ऊपर आक्रमण किए थे ना, तो लक्ष्मण जी ने कहा था कितनी सुंदर लंका है, सोने की लंका है। लेकिन राम जी ने जानते हो क्या कहा था? कि अभिशरण मही लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बड़े हैं, बोलो जय श्री राम। इसलिए देश के लिए और अपने कर्तव्यों को करते हुए और भगवान की भक्ति भी करते हुए जीवन बिताना चाहिए, बोलो जय श्री राम। और आज कंस के साथ कुछ भी नहीं गए। संत महात्मा कहते हैं ना, 2 गज कफन का टुकड़ा, दूसरे से जाएगा जब यहाँ से, जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास यहाँ से, यहाँ से, कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा जिस घर को बनाए हैं उसी घर से एक दिन बाहर निकल के जाओगे, बहुत अच्छा। कोई भी घर में नहीं रखेगा, मरते ही घर से बाहर
शरीर की कोई औकात नहीं है। ये शरीर ऐसा है, जला दोगे राख बन जाएगी, राख मुट्ठी में उठाओगे, भूख मारोगे उड़ जाएगी, तो जैसी राजा। ये शरीर की औकात है। मीठे में मिले
मेरे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा। जितना तू इकट्ठा कर रहा है ना सब, लेकिन इकट्ठा करने के लिए मना नहीं किया जा रहा। बोलो जैसे करना चाहिए, कर्तव्य है, लेकिन कभी उसके गुलाम नहीं होना चाहिए। बोलो जैसे लोग बाग धन कमाते हैं, कहते हैं कर्म करना चाहिए, धन भी कमाना चाहिए, ये कर्म है, कर्तव्य है। आपको भगवान ने परिवार दिया, उस परिवार की परवरिश भी करना चाहिए, ये भी लोक धर्म है। लेकिन कुछ लोग धन के लिए बावरे हो जाते हैं। बोलो जैसे वो चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ, और आज मानो कहते मेरे गोपाल ने कंस का उद्धार किया और मेरे गोविंद आज जाते हैं कहां? आज मानो गोपाल धीरे धीरे आगे बढ़े और मानो उग्रसेन जी को कारागार से मुक्त किया। इसके बाद उनको प्रणाम किया और आज माता देवकी और वसुदेव को जब कारागार से मुक्त करते हैं, माता देवकी देखती है कि मेरा लाला इतना बड़ा हो गया है। यशोदा ने कितनी परवरिश की है, विचार करिए, सोचिए। किसी का बच्चा जन्म ले और जन्म लेते ही उससे दूर कर दिया जाए तो उस मां के जीवन में क्या बीतती होगी, कैसी रहती रही होगी। अरे जो मां होती है ना, कहते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तभी किसी को मां का दर्जा मिलता है। बोलो जैसे और उसके जीवन में उसके अंदर मातृत्व का वास आता है। और जब मातृत्व का वास होता है ना, अगर उसका बच्चा भूखा हो तो उसका आंचल छलकने लगता है। बोलो जैसे और क्या ये बात माता यशोदा के साथ नहीं होती रही होगी, वो देवकी के साथ? और जब देवकी को याद आती थी ना रोज, तो आज वो सोचती थी कि काश मेरे पास भी कोई ऐसी व्यवस्था होती कि मैं रोज अपने बच्चे से मिलके चली आती। रोज परडे तड़पती रही, 11 वर्ष 55 दिन तक तड़पती रही अपने लाला के लिए। उनके अंदर, उसके अंदर का भाव है और भाव बड़ा निर्मल है कि कहीं भगवान मुझे पंख दिए होते तो मैं पंख लगा के उड़ जाती और कम से कम अपने लाला के पास होके आ जाती। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़ उमड़ मेरा जियरा रोए बहे दूध की कितना दर्द भरा भाव था। माता देवकी अपने लाला के चेहरे पर, शरीर पर हाथ फेरती है। और हाँ, आज गोविंद उग्रसेन जी को राजा बनाया। इधर जानते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते, राजन नंद बाबा आदि को मेरे कन्हैया ने कह दिया, बाबा आप चलिए, मैं कुछ दिनों बाद आता। पहले तो बड़ा बुरा लगा,
लेकिन चले गए। और हाँ, भगवान सांदीपन मुनि के यहाँ सारी शिक्षा प्राप्त करके वापस आए ब्रज मानो मथुरा। और जैसे मथुरा में आए तो आज माता देवकी पहली बार अपने लाला को कुछ पकवान बना करके नाश्ता के लिए लेके जाती है। लेकिन जैसे उनके कमरे में प्रवेश की तो देखती है कि मेरा कन्हैया रो रहा है, बोले जैसे आए। और जैसे कन्हैया को रोते हुए देखा तो मानो देवकी सोचने लगी कि आखिर मुझे या तो ये नहीं मालूम होगा कि कैसे लाला भोजन करता है, और या तो कुछ गलती हुई होगी, या तो इसको कुछ अकरास होगा। लेकिन जानते हैं कन्हैया क्यों रो रही है? क्योंकि इस बात का पता लगाने के लिए माता देवकी ने उद्धव को भेजा। और जैसे उद्धव जी महाराज आज कन्हैया के पास गए, बोले कन्हैया आखिर तुम क्यों रो रहे हो? मथुरा में जब से आए हो तुम सबसे पहले मेरे मित्र हो, आखिर क्यों रो रहे, क्या कारण है? मेरे उद्धव जी से मेरे कन्हैया बोल पड़ते हैं कि मोहि ब्रजी विशरत हे उद्धव, मुझे वो ब्रज नहीं भूलता जिस ब्रज में मैंने अनेकों लीलाएं की हैं। वो कुंज की गलियां, वो यमुना का किनारा, वो कदम्ब के वृक्ष, वो गौए, वो ग्वाल बाल, वो बछड़े, जो बछड़े अपनी माँ का दूध इसलिए नहीं पीते थे कि कन्हैया को कहीं दूध ना कम हो जाए, माखन ना कम हो जाए। जो ग्वाल बाल अपने घर से जब भोजन बनवाते थे तो अपनी मैया से कहते थे मैया इतना बनाना कि मेरा कन्हैया भी खा ले, बोलो जैसे राजा। जो हर क्षण मेरी याद करते थे और शायद वो मेरी बार बार याद करते हैं, इसलिए हमें भी उनकी याद आ रही है कि यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता जाही, जब ही सूरतिया वतवा ब्रज की, जिये उमगत कछुना। जब जब उस ब्रजमंडल की याद आती तो मानो मन करता है कि मैं उसी ब्रज में चला जाऊं, पुनः चला जाऊं। आज मानो आज उद्धव से कहते हैं उद्धव मैं चाहता हूं, मैं सोचता हूं कि वहां की जो ब्रजवासी हैं मेरी याद करते हैं, और जब वो मेरी याद करते हैं तो मुझको भी उनकी याद आ रही है। अगर तुम जाओ उनको थोड़ा समझा दो तो शायद मेरी याद करना भूल जाए, बोलो जैसे राजा। और जब उनका मन आप जो है परम वेदांत में निराकार ब्रह्म में लगा दोगे तो शायद भूल जाए मुझे। और एक बात का ध्यान दीजिएगा, उद्धव जी से जब से भगवान की मित्रता हुई तो उद्धव जी को अहंकार था अपने ज्ञान का, बोलो जैसे राजा। और उस ज्ञान की अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने लीला रखी और कहा कि जाओ। उद्धव जी कहते हैं मैं जाऊं? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले मुझे भेज रहे हो, जानते हैं मैं कौन हूं? बोले कौन हो तुम? कि वृषणी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमः। कितने अहंकारी हैं आजकल भी। बहुत से लोगों को किसी को अपने रूप का अहंकार होता है, किसी को बुद्धि का अहंकार हो जाता है, किसी को ज्ञान का अहंकार हो जाता है, किसी को पद का। उद्धव जी को दो अहंकार है, दो नहीं तीन। पहले क्या कहा? वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री, पद का अहंकार आ गया। मैं वृष्णियों का मंत्री हूं, बोलो जय श्री राधे। कोई गांव का साधारण किसान नहीं हूं, कोई ग्वाला नहीं हूं जो दही माखन बेचने वाला हूं और जिसको कह दिया जाओ ज्ञान दे के आ जाओ। और फिर दूसरे नंबर में अरे तुम्हारा मित्र हो, तुम भी तो पढ़े लिखे हो, कम से कम इतना तो समझो, बराबरी के पास भेजना चाहिए। और फिर तीसरी बात, शिष्यो बृहस्पति साक्षात्, साक्षात
देवगुरु बृहस्पति का उद्धवो बुद्धि सत्तमः, मेरा नाम उद्धव है जिसकी बुद्धि का कोई जोड़ नहीं, बोलो जय श्री राम, तोड़ नहीं। मेरी बुद्धि के बराबर यहाँ मथुरा में कोई नहीं है। इतना बड़ा अहंकार, भगवान ने कहा तुम्हारी बुद्धि का पता वही चलेगा, बोलो जय श्री राम। एक बार जाओ तो सही। भगवान ने कहा एक बार मेरे लिए चले जाओ, अपने मित्र के लिए। कि कहा घनश्याम ने कि उधो वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को कुछ ज्ञान का मर्म समझा। कि चले मथुरा से जब कुछ दूर और वृंदावन निकट आया, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम के दीवाने। है प्रेम जगत में सा और कोई शार नहीं। उद्धव जी जैसे पहुंचे, गोप बालकों ने देखा कोई रथ आ रहा है, दौड़ पड़ी, क्योंकि प्रत्येक दिन वो रास्ते में बैठे रहते हैं, कभी न कभी गोपाल का रथ आएगा। और हाँ, जैसे रथ के पास पहुंचे तो देखा हमारा कन्हैया तो नहीं हो सकता। क्यों? अगर कन्हैया होता तो रथ से कूद पड़ता, गले लगा लेता। ये तो मूर्त की भांति बैठा है और कह रहा है अरे भैया मैं कन्हैया का दोस्त हूँ, मित्र हूँ। उन्होंने मुझे समझाने के लिए भेजा है। गोपियों को, माता यशोदा को थोड़ा बता दो मैया का महल किधर है। आज जानते हैं जितने ग्वाल बाल हैं सब उदास हो गए। कन्हैया तुझे याद आई तो अपने मित्र को भेज दिया। और हाँ, जैसी ग्वाल बाल आज माता यशोदा के महल के पास लेके जाते हैं। उद्धव जी महाराज जैसे उस महल में प्रवेश करते हैं, महल के कोने कोने से आवाज आती है जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। उद्धव जी सोच रहे हैं आवाज कैसे। और अंदर जैसे प्रवेश किया, माता यशोदा एक पालने के पास बैठी है। और पालने के पास बैठी है, एक खंभे की टेक लेकर के उद्धव जी ने प्रणाम किया। अरे मैया, मैं उद्धव आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन मां ने कुछ नहीं सुना तो जोर से कहा अरे मैया मैं आपको प्रणाम करता हूं। उसी समय मैया बोल पड़ी, कौन है जो इतना शोर कर रहा है, कौन है जो इतना चिल्ला रहा है। अरे बड़ी मुश्किल से तो मैंने पालने में लाला को सुलाया है। कभी चंदा मांगता था, कभी कुछ मांगता था, कभी माखन मिश्री मांगता था, कभी दूल्हन मांगता था, और तू आ गया जगाने के लिए। उद्धव मन में सोचे जिसको मैं मथुरा छोड़ के आया वो कहती मैंने अभी सुलाया है। बोले भैया कहाँ सुलाया है। और जैसी खड़ी हुई पालने की तरफ मुड़ी तो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। कितनी बावरी हूं मैं। अरे वो तो वर्षों हो गए चला गया और आज मुझे लगा कि मैंने उसको सुलाया है। कह के गया था परसों आऊंगा, बरसों बीत गए। कह के गया था कि परसों आ जाऊंगा, लेकिन आज परसों की जगह बरसों बीत गए। अरे उद्धव, ये वही आंगन है जहां मेरा लाला किलोल करता था, खेलता था। मैं लाला को रोटी में माखन लगा के दे देती थी
और माखन रोटी खाते खाते रोटी को रख देता था और पता नहीं कहां से कि कौ आया, काग आया और उस रोटी को उठा के जब भगने लगा तो मानो मेरा लाला भी दौड़ने लगता है और कहता है मेरा देखिए कागा जो है मेरी रोटी लेके जा रहा है। उस कौवे को पकड़ने के लिए दौड़ता है, गिरता है जमीन में, धूल से दूषित होता है, फिर दौड़ता है। ये आंगन कितना सुंदर लगता था उद्धव, लेकिन आज ये आंगन पूरी तरह से सूना है। और इसी बात को मानो रसखान जी महाराज कह रहे हैं, धोरी धरे अंग सोहत, धोरी भरे अंग सोहत समझ ऐसी हरिहाथ सुने गयो माखन रोटी। अरे वो ये वही आंगन है जहां पर मेरा लाला किलोल करता था। और ये ममता देख करके, ये भावना देख करके उद्धव की ज्ञान की सीढ़ी फिसलने लगी। और लेकिन जब मधुबन में पहुंचा, आज उद्धव जी जब मधुबन में पहुंचे तो वहां देखा कि हजारों गोपिकाओं के बीच में राधा रानी किशोरी जी। और जैसी किशोरी जी को देखा तो मानो सभी आपस में चर्चा कर रही थी। मैंने स्वप्न देखा, एक सखी बोली जो विशाखा नाम की थी, और स्वप्न में मैंने ये देखा कि मैं दही बेच रही थी, बोलो जैसे राजा। और दही बेचते बेचते मैंने मटकी रखा और सोचा कि मेरी मटकी कोई सर पे रखवा दे। इधर उधर देखने लगी तो मानो कन्हैया आया और मेरी मटकी उठा करके मेरे सर पे रखना चाहा, लेकिन जैसे ही मैंने देखा तो उसका हाथ पकड़ना चाहा, तो हाथ छुड़ा के भाग जाता है। क्यों? और जब भागने लगा तो मैं पीछे पीछे दौड़ने लगी, लेकिन उसी क्षण मेरी नींद टूट जाती है, बोलो जैसे राजा। एक सखी दूसरी वो भी अपना स्वप्न का हाल बताती। मैं परिघट पे गई पानी भरने के लिए, और वहां पर भी सांवरी आया और मेरे मटकी में कंकड़ मार कर भागने लगा। स्वयं में उसके पीछे दौड़ने लगी, लेकिन जैसे उसका हाथ में पकड़ने ही वाली थी कि मेरी नींद टूट जाती है। राधा रानी किशोरी जी से कहा, क्या तुम्हें भी नींद आती है और तुमने स्वप्न में कुछ देखा? तो राधा रानी ने कहा कि स्वप्ने धन्यस्ता सखियोषिता अस्माकन्तु गते कान्ते यदा निद्रा अरे जिन देवियों को स्वप्न आता है उन सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। लेकिन क्या बताऊं, जिस दिन से गोपाल छोड़ के गए, वृंदावन को छोड़ के गए, तब से मुझे वैरी नींद ही नहीं आई। और जिसको नींद नहीं आएगी उसको स्वप्न कहां से आएंगे, बोलो जैसे राजा। आज उद्धव को लगा सालों व्यतीत हो गए, कन्हैया को गए, और आज यहाँ नींद तक नहीं है। समझाने लगे, अरे देवियों, अपने मन को उस योग पुरुष परमात्मा में लगाओ जिसका न कोई आकार है ना निराकार, ना
कोई स्वरूप है। और हाँ, उसमें अपने मन को लगा। गोपियों ने कहा, कहां से आए हैं? बोले हम उद्धव हैं, हम मथुरा से आए हैं, लाला कृष्ण कन्हैया के मित्र हैं। बोले आप कुछ पढ़े ओढ़े हैं? बोले क्यों? मैं तो बहुत पढ़ा, मुझे पढ़ाई का ही तो अहंकार है। अरे आप इसलिए तो वेद और वेदांत की बात कह रहा हूं कि उस ईश्वर में लगाओ मन जिसका कोई आकार नहीं है। तो बोले पहले तो हमें ये बता दो कि मन कितने होते हैं? बोले मन एक होता है। बोले एक होता है ना, तो मान के चलो किसी के साथ हमारा मन लग गया हो और वो मन उसी के साथ चला गया हो, तो दूसरा मन कहां मिलता है जो लेके उस पे लगा ले निराकार? अब तो उद्धव जी के पास कोई जवाब नहीं। बोले आप क्या ज्ञान देने आए कि भगवान निराकार है? अरे भगवान निराकार है ये बात तो सत्य है, लेकिन भगवान जब इस संसार की रचना करता है तो साकार होकर करता है, बोलो जैसे राजा। और साकार होता है तो अपने ही प्रतिबिंब इस दुनिया में हर जगह छोड़ देता है। अगर भगवान साकार ना हो तो सृष्टि की रचना ही ना हो, बोलो जैसे राजा। साकार से ही सृष्टि की रचना होती है। और तुम ज्ञानी बनकर क्या आगे? अरे उद्धव, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठो याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम बिन नाही जी, श्याम बिन नाही जी, अंधे की लाकड़ी आधार श्याम नाम है। कि उद्धव तुम भय बावरे, जो पापी लेती आई दौरे, और योग कौन जाने यहाँ, रोम रोम श्याम है। आज उद्धव जी महाराज सीधे हो गए, कुछ उत्तर नहीं आ रहा, क्या समझाऊं, कहां से समझाऊं? और मानो गोपियों को प्रणाम करते हैं, देवियों आपको तो प्रणाम करने के लायक नहीं, मैं साक्षात बृहस्पति का शिष्य जो अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता था, मेरा ज्ञान सब चला गया, खत्म हो गया। और आपका ज्ञान जो है वो सच्चा ज्ञान है। शायद में मेरे अंदर अहंकार था ज्ञान का, और उस ज्ञान के अहंकार को आप लोगों ने धो दिया। और आप तो मेरी परम गुरु हैं, तो आपके चरणों को नहीं, आपके चरणों की धूल को मैं प्रणाम करता हूं। और मानो उद्धव जी चरणों की धूल को प्रणाम करते हैं। उद्धव और कह रहे हैं, मैं तुरंत कृष्ण को लेकर आता हूं कि उद्धव सूधो है चले, सुन गोपिन के बोल, प्रेम बजाई गुमगुमी, ज्ञान बजायो ढोला। बोले उद्धव उसकी माया ही ऐसी है, बोलो जैसे राधा जो सबको तड़पाता है। जाओ उद्धव चल दिए, गोपिकाएं भगवान का चिंतन करने लगती हैं। और हाँ, भाव बड़ा सुंदर है। आज तो आपको विवाह का भी दर्शन होगा थोड़ी देर में। और भाव इतना निर्मल है, उद्धव पूरी तरह से सीधे होंगे। और इधर जितनी गोपिकाएं हैं सभी मानो मेरे गोपाल का चिंतन करती हैं बड़े सुंदर भाव से, बड़ा निर्मल भाव है। और निर्मल भाव से जब चिंतन करती हैं गोविंद का, तो मानो कहते हैं, मोरे मुकुट वाले, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की श्री राधे। मोरे मुकुट वाले, कजरारी लट वाले, मोरे मुकुट वाले, कजरारी लट वाले, हो अपना चंदा सोना फिरा दिखाएगा, वो अपना चंदा सोना फिरा दिखाएगा। मोरे मुकुट वाले,
भगवान को याद कर रही हैं। और इधर उद्धव जी महाराज जैसे ही भगवान के पास पहुंचे, भगवान जी बोल दिया ये ज्ञानी जी बोले जैसे राय बोले जले पे नमक मत छिड़को, तुम्हारे जैसा मैंने आज तक नहीं देखा। और जानते हैं आज मानो भगवान ने उद्धव को ज्ञान दिया और कहा ज्ञान के साथ भक्ति भी जरूरी है, बोले जैसे राय। और हाँ, ये बड़ा सुंदर लीला प्रभु ने की। और आगे की लीला है मेरे भगवान के विवाह की लीला। 10 मिनट में आप सभी को यहाँ पर सुंदर भगवान के विवाह का दर्शन होगा, बोले जैसे और कहते हैं मेरे गोपाल जब थोड़ा और बड़े हुए, एक कुंडलपुर के राजा हैं
और जिनका नाम है भीष्मक राजा। ध्यान से सुनिएगा। उनके 5 पुत्र हैं और एक बेटी है, और उस बेटी का नाम है देवी रुक्मिणी। बोलो जय श्री राम। जो जानते हैं, नारद जी के द्वारा सुन करके जिसने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया था, बोलो जय श्री राम, लेकिन उसका भाई विवाह करना चाहता है शिशुपाल के साथ। माता रुक्मिणी चाहती है मेरा विवाह भगवान कृष्ण के साथ हो, तो मानो एक पत्र लिख दिया मेरे गोविंद के नाम से, और वो पत्र लेकर के आज एक ब्राह्मण जाता है द्वारिकापुरी, और जैसे वो ब्राह्मण द्वारिकापुरी जाता है, भगवान कृष्ण से मिला, मेरे गोविंद ने आओ भगत किया और उसका पत्र लिया। बोले क्या लिखा है? बोले आप ही पढ़ लीजिए। भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता आप ही पढ़ लीजिए। और जैसे उस ब्राह्मण ने पत्र को पढ़ा, पत्र में लिखा है श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रेणवतान्ते निर्विशेषेण विवरी हरितों पापम्। हे गोविंद, मैंने आपकी गुणान बातों को सुना है, और आपकी गुणान बातों को सुनने के बाद मेरे मन में हुआ कि आपको ही मैं पति रूप में वर्ण करूंगी। बोलो जय श्री राधे। अन्यथा इस शरीर को त्याग दूंगी, लेकिन आपको ही पति रूप में वर्ण करूंगी। और प्रभु, किसी शेर का भाग कोई गीदड़ ले जाए ये भी शोभा नहीं देता, और मैंने आपको पति रूप में मान लिया है, तो भारत की नारी एक बार किसी को पति के रूप में मान ले, उसके अलावा किसी दूसरी पर पुरुष का चिंतन मानो स्वप्न में भी नहीं होता। बोलो जैसे इसलिए आप ही मेरे पति होंगे। और सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, आज यहाँ तक कह दिया रुक्मिणी माता ने कि आपको हमारा हरण करना पड़ेगा, और हमारे कुल की मर्यादा होती है, कुछ कार्य होते हैं कि हम विवाह से पहले माता कात्यायनी मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, और जब हम उस समय कात्यायनी मंदिर जाएंगे तो आपको वहां पर आना है और आकर के हमारा हरण कर ले जाना है। बोलो जय श्री राधे। और सब कुछ लिख दिया। लिखने के बाद जब ब्राह्मण ने उस पत्र को पढ़ा, पढ़ने के बाद बोले अब तो हम चल रहे हैं। भगवान ने कहा हम भी चलेंगे। बोलो जय श्री राधे। और जैसे भगवान आगे बढ़ने लगे, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते, राजन, भगवान रथ पर बैठे, सामने से बलराम जी आ गए। बोलो जय श्री राधे। बलराम जी ने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो? बोले वहीं जा रहे हैं। बोले कहाँ? बोले वहीं। अब ये थोड़ी बोलेंगे कि विवाह करने जा रहे हैं। पंडित जी ने बोल दिया ये तो कौंडिन्यपुर जा रहे हैं। बोले हाँ मुझे पता चला है, कौंडिन्यपुर में आज स्वयंवर है कल, तो मानो मेरा गोपाल तो बड़ा हो गया, इसका भी विवाह करना चाहिए। और सही बलराम जी ने सैनिकों को भी आदेश कर दिया। बोले वहां पर जरासंध जैसे राक्षस होंगे, शिशुपाल जैसे राक्षस होंगे, सबसे युद्ध हो सकता है। और मानो सेना को तैयार होने के लिए आदेश कर दिया। बोलो जैसे राधे। और हाँ, आगे आगे भगवान का रथ और पीछे पीछे मेरे बलराम जी सारी सेना को लेकर के बढ़ रहे हैं। बोलो जैसे राधे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन,